नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम जन्माष्टमी पर चर्चा करेंगे। जन्माष्टमी 26 अगस्त को सुबह 3:40 से अष्टमी प्रवेश कर जाएंगे। तो जन्माष्टमी का शुरुआत वहीं से हो जाते हैं। मध्य रात्रि को 12:02 से लेकर 12:45 तक पूजा करने का शुभ समय है। दूसरे दिन 27 अगस्त को 2:19 पर समाप्ति होगी। तो ये था पंचांग की कुछ जानकारियां। अब हम चर्चा करते हैं श्री कृष्ण के कुछ ऐसे तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। बहुत सारे लोगों को ये जानकारियां हैं कि श्री कृष्ण जी को 16,108 रानियां थी। ये दो प्रकार की बातें होती है। रानियां थी ये भी सत्य है, नहीं थी ये भी सत्य है। तो इसके पीछे रहस्य क्या है? तो वास्तविक रूप में श्री कृष्ण भगवान को 8 ही रानियां थी। वो थी रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। बाकी के जो 16,100 थे वो एक राक्षस भौमासुर के द्वारा कैद कर लिए गए थे, उनके कैद में थे। तो उन्हीं से भगवान श्री कृष्ण ने सबको छुड़ाया। तो सभी महिलाएं ये कहने लगे कि अब हमसे कौन विवाह करेगा, इसीलिए आप ही को विवाह करना होगा, हम आपकी ही रानियां रहेंगी। यही कारण है कि वो 16,100 उन्हीं के देख रेख में रहने लगी। सारा देखभाल भगवान श्री कृष्ण ही उन सबको करते थे। तो यही कारण है कि ये 16,100 को भी 8 रानियों के साथ सम्मिलित कर लोग कहने लगे कि एक 16,108 रानियां है, जो वास्तविकता में है भी और नहीं भी। तो ये असली वजह थे इनके। दूसरा ये कि भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में निपुण थे और ये 64 कलाएं उसने 64 दिनों में ही गुरु सांदीपनी के आश्रम में रहकर सीखे। जब उन्होंने गुरु ज्ञान पूरा कर लिया तो दक्षिणा के रूप में जब गुरु सांदीपनी को कहा तो उसने एक ही बात कहे कि वो हमें पुत्र चाहिए, जो उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, उसी को वो पाना चाहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने स्वर्ग लोक से उनके पुत्र को लाकर दक्षिणा के रूप में गुरु सांदीपनी को सुपुर्द किया। भगवत गीता में बहुत कम लोग जानते हैं कि भागवत गीता कितने लोग सुन रहे थे जिस समय प्रत्यक्ष रूप में भगवान कृष्ण कह रहे, सिखा रहे थे, अर्जुन को बता रहे थे। तो सभी जानते हैं कि एक अर्जुन सुन रहे थे, दूसरा संजय सुन रहे थे और तीसरा था अर्जुन के रथ पर बैठा हनुमान जी, और चौथे थे एक पक्षी जो उस समय आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था। इतने लोग भागवत ज्ञान को सुने थे। भगवान श्री कृष्ण ब्रज में 17 वर्ष ही रहे। उनके
बाद जब मृत्यु आए उनके पहले, मृत्यु के पहले अंतिम क्षणों में 6 महीना वो ब्रज में रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु जब हुई तो वो 125 बरस के थे। जिनके कारण मृत्यु हुए वे पिछले जन्म में कौन थे, अर्थात जो बहेलिया श्री कृष्ण के हत्या किए वो कौन थे? तो वो बहेलिया थे जिसे श्री राम ने पेड़ के पीछे छुपकर मारा था, वो थे बाली। बाली जब मरने लगा था तो श्री राम ने कहा कि अगले जन्म में हम जब कृष्ण अवतार लेंगे तो तुम्हारे ही हाथों हम मारे जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, उनके पैरों में कुछ निशान बने हुए थे। बहेलिया ने दूर से देखा तो वो पक्षी नजर आ रहे थे, इसलिए उसने तीर चलाया और उनके पैर में जाकर लग गए और भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो ये था उनके अंत की कहानी। तो आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।